टिप्पणी करना कहीं न कहीं कांग्रेस का भद पिटवाने की कवायद और रवायत है। कांग्रेस के ये पैदाइशी वोट है। कांग्रेस ने सदा ही बोली है कि इस देश में पहले संसाधन का अधिकार अल्पसंख्यकों का है। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय एक बार फिर आप सभी दर्शकों का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का जो हम वीडियो आपके समक्ष विश्लेषण का लेकर आए हैं, आज हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक चुनाव जोर शोर पर है। हर कोई एक दूसरे पर फप्तियां कस रहा है। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इन नीचा दिखाने की कवायद और रवायत में फिर एक बार जो है जुबान फिसल गई है। हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस के नेताओं की जुबान हमेशा फिसलती रही है। कभी आपने सुना था कि मौत का सौदागर, तो कभी आपने सुना था ये बड़ा नीच आदमी है, तो कभी आपने सुना होगा इसे कब्र में दफना देंगे। तो आपने कई कहानी सुनी थी, कई चरित्र सुनी थी। मौत का सौदागर कांग्रेस के लिए क्या कहानी गढ़ा, आपको बखूबी पता होगा। ये बड़ा नीच आदमी है, इसको भगाइए, हमें लाइए। मणिशंकर अय्यर की वो जुबानी जब पाकिस्तान में जाके वो कह रहे थे, वो कांग्रेस को कितना भारी पड़ा ये भी आपको पता है। अब इस कड़ी में, अब इस श्रृंखला में हम बात करें इस क्लब में, और मोदी को गाली देने वाली बयानबाजी में एक नया नाम जुड़ गया है, और वो नाम है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। खड़गे साहब ने मोदी को कहा है कि मोदी जहरीला सांप है। उन्होंने पीएम मोदी को तुलना जहरीला सांप से कही है और कहा है कि मोदी जी को बताया है, उन्होंने जहरीला सांप कहा है, आप इसे चाटेंगे तो आप मर जाएंगे, आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कर्नाटक चुनाव में मौत का सौदागर वाला मोड़ आ गया है। कर्नाटक चुनाव में वो कहानी आ गई है जो कांग्रेस को कहीं न कहीं एक बार फिर हाशिए पर ढकेल सकती है। वो कहानी, उस कहानी का किरदार अब फिर जीवंत हो गया है, जो कांग्रेस सदा हमेशा के लिए, जो कांग्रेस के लिए सेटबैक की कहानी रचती है, जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है, वो कहानी एक बार फिर कांग्रेस को मुश्किलों में डालने वाली साफ साफ दिखती और नजर आती दिख रही। तो कहानी ये है। तो मोदी को उन्होंने जहरीला सांप कहा है कि मोदी एक जहरीला सांप है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी खिलाफ आपत्तिजनक बात कही है। खड़गे पीएम मोदी को विषधर सांप बोला है। कर्नाटक के चुनाव प्रसार अब जोरों पर है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने कहा कि आप इसे चाटेंगे तो मर जाएंगे। हालांकि भाजपा की आपत्ति के दौरान उन्होंने इस पर सफाई भी दी है। कर्नाटक के कलबुर्गी में कल एक सभा को संबोधित करते हुए खड़गे साहब ने कहा कि अब पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि ये जहर चाटे या नहीं। यदि आप इसे चाटेंगे तो मर जाएंगे। तो भाई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप हैं, विषधर सांप हैं, तो भैया विषधर सांप का जहर कौन चाटता है? ये कौन सी तुलना है? आप पीएम मोदी को नाक के तौर पर कैसे दिखा सकते हैं? पीएम मोदी की तुलना नाक के तौर पर कैसे कर सकते हैं? देखिए, चुनाव जीतने के लिए हर तरह की हथकंडे अपनाए जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की कहानी रची जाती है। अब कांग्रेस के लिए अब ये आन पड़ी है, उनके लिए इज्जत का सवाल है। कहते हैं ना, चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तो आज वही कहानी खड़गे साहब के साथ है। बोलते चलो मेरे कारिंदो, आज कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे की इज्जत का सवाल है। अगर वोट नहीं मिला तो मैडम सर को कैसे दिखाएंगे, जाके मैडम सर के सामने कैसे बताएंगे कि उन्होंने मैडम सर के लिए कितना मेहनत किया। इनके मैडम सर ने जो अतीत में जो बयानबाजी की थी, जो मैडम सर ने इन्हें बोला था मौत का सौदागर, अब ये मौत का सौदागर कांग्रेस के लिए कितना भारी पड़ा, ये मौत का सौदागर कांग्रेस के लिए कितना बड़ा सेटबैक रहा, अब वो कहानी यहीं पे गढ़ती नजर आ रही है, बढ़ती नजर आ रही है। अब इसको लेकर राष्ट्रीय मीडिया पर हो हल्ला मचना शुरू हो गया, कहानी मचनी शुरू हो गई, आलोचनाओं के तीर छोड़े जाने लग गए और इनकी आलोचना भी होने लग गई है। पीएम पर इस तरह आपत्तिजनक बयानबाजी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
का जो प्रेसिडेंट है खड़गे साहब है, पार्टी के अंदर उनको कोई मान नहीं रहा है, इनके पार्टी के अंदर इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनके अंदर कोई सलाहियत नहीं है। खड़गे साहब हैं मात्र एक रबर स्टंप है। आज भी देखिए कांग्रेस के पोस्टर बॉय में, पोस्टर बैनर में अभी भी गांधी परिवार के ही लोग नजर आते हैं। खड़गे ने सोचा होगा कि जो स्टेटमेंट उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ दी है इससे उनका प्रमोशन हो जाएगा, एक बार वो पीएम मोदी को अपमानित कर देंगे तो कहीं न कहीं उनका जो कद है कांग्रेस में बड़ा हो जाएगा, और वो सोचें कि कोई ना कोई ऐसी भद्दी बातों का इस्तेमाल किया जाए जो कहीं न कहीं उनकी जो पोर्टफोलियो है उसमें चार चांद लगा दे। मोदी को कई कहानी रची गई मोदी के बारे में। कोई कहता था मौत का सौदागर, कोई कहता था नीच आदमी, कोई कहता है बिच्छू, तो कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो ये कहानी का सिद्धांत होता नजर आ रहा है, ये कहानी यहाँ पर दिखती नजर आ रही है। तो चुनाव प्रसार में अब गाली गलौज की भाषा भी आम होती जा रही है। उन्होंने कांग्रेस से कहा है, सलाह यही है कि कांग्रेस माफी मांग ले, माफी मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये अनुराग ठाकुर ने कहा है। तो कांग्रेस का कहानी यही नहीं रुकता है। कांग्रेस अपने नेताओं के मार्फत तो राजनीति में गाली गलौज की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो नजर आती ही है, और कांग्रेस सिर्फ के जो नेता हैं, चाहे क्षेत्रीय स्तर के हों, चाहे राज्य स्तर के हों, जो राष्ट्रीय स्तर के हों, मोदी को लेकर नाम शनाम तो बोलते हैं, साथ साथ ये विदेशी ताकतों का भी इस्तेमाल करते हैं। विदेशी ताकतों के पास जाते हैं, झोली फैलाते हैं, करते भरते झोली मेरी, विदेशी ताकत की सत्ता पे आ जाए हम, उस तरह की बातें करते रहते हैं। विदेशों में जाकर भी बात करते हैं। मैंने तो बात ही किया मणिशंकर अय्यर का कि इनको हटाओ हमें लाओ। आपको पता है होगा फरवरी में मार्च के लमसम राहुल गांधी जी गए थे, लंदन में गए थे, वहां जाकर देश विरोधी बातें की थी। तो उन्होंने विदेशी ताकतों का भी सहारा लेते हैं, और कुछ लेफ्ट लिबरल सेकुलर भी इनके संपर्क में है, जो विदेशी ताकत है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को लेकर आते हैं, जो देश में एक कहानी, एक रवानी को रचते नजर आते हैं। ये सारी बयानबाजी के बाद, ये सारी कहानी के बाद कि मोदी जी को उन्होंने एक विशेला शर्फ बताया है और कहा है कि ये एक विशेला शर्फ है। सोशल मीडिया पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना हो रही है। इसके बाद उन्होंने सफाई दी है। अपनी सफाई में खड़गे ने कहा कि यह पीएम मोदी के लिए नहीं बल्कि भाजपा की सांप वाली विचारधारा के लिए था। ये पीएम मोदी के लिए नहीं, भाजपा की विचारधारा के लिए था। मैंने पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से यह कभी नहीं कहा। मैंने जो कहा था कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है, यदि आप इसे छूने की कोशिश करते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही। इसके बाद तो आलोचनाओं के तीर तो हो ही रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता श्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह की बातें न किया जाए, इस तरह की कठोर टिप्पणी न किया जाए। कम से कम कांग्रेस में अगर उन्हें बयानबाजी करनी है, उन्हें तीक्ष्ण शब्द के इस्तेमाल करने हैं, उन्हें अटैक करना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर हमले किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी भी तरह का प्रहार न किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब प्रहार किए जाते हैं, तीक्ष्ण शब्द का इस्तेमाल किए जाते हैं, उन पर जब जातिवादी टिप्पणी की जाती है, उन पर जब गाली गलौज की जाती है, वो कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं ले डूबने वाली कहानी जैसी जाती है, कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलातें पैदा कर देती है। तो वाला ने कहा है, उन्होंने इसकी भर्त्सना की है, कम से कम ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस को कम से कम तवज्जो देनी चाहिए, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सलाहियत से बातें करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करना कहीं न कहीं कांग्रेस का भद पिटवाने जैसा है। अब तो हम जो देख रहे हैं कांग्रेस की कहानी, कांग्रेस की संस्कृति अब यही नजर आने लग गई है, कांग्रेस की कहानी यही नजर आने लग गई है। कांग्रेस जब जीत नहीं पाती है, शब्दों से लड़ नहीं पाती है, तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गाली बकने को उतारू हो जाती है। मजबूरी भी है, वोट बैंक भी है, वोट बैंक का सहारा भी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं इस देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो नफरत के शब्दकोश रखते हैं। जब वो नहीं कह पाते हैं, अगर वो कह देंगे तो फिर कहेंगे इस देश में सेकुलरिज्म नहीं है। फिर कहते हैं हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, हमने प्रधानमंत्री मोदी को वोट देकर हमने प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन आज तक भाजपा को उनका कभी वोट मिलता नहीं है। उनका वोट एक धर्म, एक जाति देखकर मिलता है, उसी को उनका वोट का विचारधारा गिरता है और कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। वो वोट देते नहीं है।
कहीं न कहीं एक अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की विचारधारा है। कर्नाटक के मैसूर जैसे इलाके में इनकी तादाद काफी लंबी है। कलबुर्गी इलाके की भी कहानी कुछ ऐसी है। वहां पे इस तरह बोले कम से कम वो अल्पसंख्यक वोट बैंक है जो कम से कम भाजपा को तो वोट नहीं देता है, कम से कम उसको साधने की रवायत और कवायद यहाँ रस्ते नजर आ रहे हैं। तो कर्नाटक में भी काफी कहानी है ना। अल्पसंख्यक आरक्षण था, मुसलमानों के लिए आरक्षण था, उसे खत्म कर दिया गया। फिर हिजाब बुर्का वाली कहानी थी। हिजाब पहन के ही स्कूल जाएंगे, हिजाब पहन के ही कॉलेज में जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे, हम कॉलेज छोड़ देंगे, हम अपने ही इस्लामिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे, हम राज्य सरकार के इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ेंगे। तो काफी कहानी देखने को मिली। वही लोग हैं जो इस तरह की कहानी गढ़ते रचते नजर आए हैं। ये उन्हीं को खुश करने की कवायद और रवायत है। कांग्रेस की ये पैदाइशी वोट है। कांग्रेस ने सदा ही बोली है कि इस देश में पहले संसाधन का अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन साहब ने अपने मनमोहनी शब्दों से बोल चुके हैं कि इस देश में संसाधन का सबसे पहले अधिकार किसी के पास है तो अल्पसंख्यक वोट बैंक के पास। तो हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उम्र दराज हो गए हैं, उम्र की सीमा लांग गए, काफी बुजुर्ग हैं। तो इस तरह का बोलना कहीं ना कहीं मैडम सर को खुश भी करना है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ और एक नया एपिसोड के साथ। दोस्तों हमें लाइक करें, हमें शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।